गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि NHRC, ठीक है, नेशनल ह्यूमन्स राइट्स कमीशन। इसके बारे में हम लोग सारे चीज़ों को देखने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड, ताकि आपको आंसर राइटिंग करने में भी किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए और अपनी पढ़ाई को शुरुआत करते हैं। ठीक है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को एक अधिनियम एक्ट या कानून, ठीक है, के माध्यम से हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को एक अधिनियम के माध्यम से हुआ था। ठीक है, किसका? NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। ठीक है, इसकी अवधारणा यानी कि किसको देखकर हुआ था? इसकी अवधारणा संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव पर टिकी है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक प्रस्ताव है उसी से इस अवधारणा को लिया गया है। ठीक है, अब हम बात ये करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वो अवधारणा क्या कहता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वो अवधारणा कहता है, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जारी की, जिसमें उसने कहा है, ठीक है, कि हर इंसान को समान जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के सुरक्षा का अधिकार है। भारत ने उसी अंतर्राष्ट्रीय विचार से प्रेरित होकर अपना मानव अधिकार आयोग बनाया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विचार ये से प्रेरित होकर भारत ने क्या किया है? अपना मानव अधिकार आयोग बनाया है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव कौन सा है, मैंने आपको बताया। ठीक है, जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से संबंधित था। मैंने आपको अभी बताया जो किससे संबंधित है? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से संबंधित है। यानी कि यह घोषणा जो है सार्वभौमिक यानी कि पूरे मानव जाति पर लागू होगा, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे किसी भी जाति का हो, सब पर ये लागू होगा और सबको अधिकार मिलेगा उसके मानव की रक्षा के लिए। ठीक है, यह घोषणा कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को। कब की गई थी यह घोषणा? कि हर मानव को उसकी रक्षा के लिए और उसकी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के सुरक्षा का अधिकार हर मानव को मिलेगा। ये घोषणा कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में यानी कि NHRC में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और 5 पूर्णकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य का मतलब क्या हुआ? पूर्णकालिक सदस्य का मतलब हुआ कि वो कोई भी काम नहीं करेगा, सिर्फ एक ही काम करेगा जिस काम के लिए उसको चुना गया है। यानी कि पूरा तरह से वो उसी काम को करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, पूर्ण रूप से। यानी कि पूर्णकालिक सदस्य की संख्या कितनी होती है? 5। और क्या होता है? 7 डिम्ड होते हैं। जो पूर्णकालिक सदस्य नहीं होते हैं ना, उनको डिम्ड कहते हैं। ठीक है, सदस्य होते हैं। कौन कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 डिम्ड होते हैं। ठीक है, सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होना आवश्यक है। यानी कि इसके जो अध्यक्ष यानी इसके जो NHRC जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अध्यक्ष पद पर जो नियुक्त व्यक्ति होगा वो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होना उसके लिए आवश्यक है। यानी कि पूर्व न्यायाधीश ही क्या होगा? इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है,
इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कि भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और यह नियुक्ति वह 6 सदस्यीय कमेटी के सिफारिश पर करता है। कौन? 6 सदस्यीय कमेटी के सिफारिश पर वह करता है। अब 6 सदस्यीय समिति में कौन कौन होता है? इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। कौन कौन सदस्य होते हैं? तो इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला कौन होता है? पहला होता है कि पीएम यानी कि भारत का प्रधानमंत्री। दूसरा कौन होता है? एचएम यानी कि भारत का गृह मंत्री। तीसरा एलएस स्पीकर यानी कि लोकसभा स्पीकर। और चौथा होता है आरएसडीसी यानी कि राज्यसभा का ड्यूटी चेयरमैन या उपसभापति। और पांचवा कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा के दोनों में विपक्ष के नेता यानी कि दोनों विपक्ष के नेता होते हैं। तो 2 इधर हो गए, ठीक है, 2 इधर हो गए और 4 इधर हो गए। दोनों विपक्ष के नेता यानी कि एक पक्ष के नेता और एक पक्ष के नेता 2 हो गए और 4 इधर हो गए, 5 इधर हो गए। तो कितने हो गए? 6। तो 4 और 2 6 हो गए, 6 हो गए। समझ में आया? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के विपक्ष के नेता, ठीक है। अब उसके बाद हम ये करते हैं कि इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए उतना होता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 68 वर्ष तक नियुक्त होता है, 68 वर्ष पर नियुक्त होता है। कितना? 68 वर्ष पर नियुक्त होता है। तो वो 70 वर्ष यानी कि 68, 69 और 70 यानी कि 2 वर्ष तक उसके बाद रिटायर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 60 वर्ष पे होता है तो वो 3 वर्ष ही काम करेगा, ठीक है। यानी कि 61, 62 और 63, ठीक है। इसीलिए इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए उतना होता है, ठीक है। इन्हें पद से अक्षमता या कदाचार के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अब हम ये बात करते हैं कि अक्षमता यानी कि मतलब काम करने की शक्ति उसके पास नहीं हो, मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया हो, कुछ उसके पास अक्षमता हो, तो वो अक्षमता के आधार पर या कदाचार मतलब कि वो अपने काम को अच्छा से नहीं चला रहा है, काम को अच्छा से नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचारी हो गया है, तो उसके आधार पर कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, दोनों कारणों से, ठीक है। किंतु इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट आनी आवश्यक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहले जांच करेगा, उसके आधार पर राष्ट्रपति क्या करेगा? उन्हें हटा सकता है। किसके? कदाचार और अक्षमता के आधार पर पहले सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, उसके बाद भारत का राष्ट्रपति उसे हटा सकता है, ठीक है। तो ये था क्या? NHRC। हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से किए कवर और इतना कर लिए, इतना बहुत है। इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछता भी नहीं है और आएगा भी नहीं। और साथ ही साथ आपको क्या होगा? आंसर राइटिंग का तैयारी भी होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये कंप्लीट कर दिए HNRC। और कल का जो वीडियो होगा वो होगा इनके कार्य, यानी कि NHRC जो बन गया आयोग, उसका आयोग का क्या क्या काम होता है। हम लोग ये चीज़ तो देख लिए कि इस आयोग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन होता है और कब हटाया जा सकता है, कौन हटाता है और इनका काम क्या क्या होता है, वो कल के वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कल का वीडियो देखना बिल्कुल भी ना बोले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।